अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप को, जिसको हमने यूँ डिफाइन किया था कि ए कन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। यानी कि सिंगल कन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप से हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करते हैं, यानी कि इनलार्ज करते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट्स बहुत स्मॉल हो, हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़र नहीं आते हैं, तो फिर इस सूरत में अगर हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए हो तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ एक और कन्वेक्स लेंस इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, जिसकी फोकल लेंथ मैग्नीफाइंग ग्लास यानी सिंपल माइक्रोस्कोप से थोड़ा कम हो। मीन्स के हम एक कन्वेक्स लेंस ऐड करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और इस एडिशनल कन्वेक्स लेंस की कम्बिनेशन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। चूँकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो इसी बुनियाद पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को आसानी के साथ ऑब्जर्व करें, उसका हम क्लियरली मुशाहिदा करें, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और मैग्नीफिकेशन को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस। जो एडिशनल लेंस हम ऐड करते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। सेकेंड को कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, या हम कहते हैं आई पीस। इन दोनों लेंस की कम्बिनेशन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहाँ पे जो शो किया गया है ये आई पीस है, ये वाला आई पीस यहाँ पे शो किया गया है, और ऑब्जेक्टिव लेंस ये है, ये एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों में से हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा जाता है। ये ऑब्जेक्ट की जगह है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया जाता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसमें से पास होके इस लेंस में से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक एंटर होती है। तो इस तरह हम इस लेंस और इस लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे रखा जाता है उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको हम क्लियरली देख सकते हैं, उसका मुशाहिदा हम कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इस तरह रखा गया है कि ये इस ऑब्जेक्ट और इस कन्वेक्स लेंस के दरमियान है। जब रेज ऑफ लाइट यहाँ से निकलती है तो यहाँ पे एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है, जिसको मैंने नाम दिया है इमेज 1। अब चूंकि ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलती है, और ये तमाम रेज जब इस आंख में दाखिल होती है तो यूँ लगता है कि ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से आती है। मीन्स कि इस लेंस, इस आई पीस लेंस के थ्रू जो इमेज बनता है वो यहाँ पे बनता है। ये इमेज वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। इसकी साइज़ ऑब्जेक्ट की साइज़ से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नीफिकेशन या पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वही फिगर है जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है इस ऑब्जेक्टिव लेंस से एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल लेंथ। तकरीबन इस फोकल लेंथ के करीब हम सपोज करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में। तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो यहाँ पे बनता है। तो दोस्तों
हम पिछले लेक्चर नंबर 57 में पढ़ चुके हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। उसमें हमने इस तरह एक ऑब्जेक्ट लिया था, एक कन्वेक्स लेंस हमने लिया था और इस तरह एक इमेज बन रहा था। तो फिर इस सिचुएशन में हमने मैग्नीफिकेशन को फाइंड आउट किया था और उसके लिए हमने एक इक्वेशन डिस्कस की थी कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये भी हमने कहा था कि इट इज इक्वल टू माइनस डी आई यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हम लेक्चर नंबर 57 में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इस लेंस का जो मैग्नीफिकेशन है वो इस इक्वेशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चूंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एम ओ यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसको मैं लिखता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू माइनस डी आई डिवाइडेड बाई डी नॉट। यहाँ पे डी नॉट जो है इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इट इज़ वेरी नियर टू दिस फोकल लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि डी नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ और फोकल लेंथ चूँकि ऑब्जेक्टिव लेंस का है तो एफ ओ हम लिखते हैं। तो दिस विल बिकम इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाई माइनस डी आई डिवाइडेड बाई डी नॉट की जगह हम लिखते हैं एफ नॉट। इसको मैं नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये मैग्नीफिकेशन है इस लेंस की और ये चूंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है तो हम लेक्चर नंबर 63 में डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की जो मैग्नीफिकेशन है इट इज़ इक्वल टू एम इज़ इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एफ ई। इस लेंस की मैग्नीफिकेशन ये है और ये हम लेक्चर नंबर 63 जब हम पढ़ रहे थे एंगुलर मैग्नीफिकेशन और सिंपल माइक्रोस्कोप उसमें हम इस इक्वेशन को डिस्कस कर चुके हैं और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस है, एक ये है और एक ये है, तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन जो है इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस लेंस एंड दिस लेंस। तो मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एम नॉट मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास या आई पीस। यहाँ पे भी मैं ई लिखता हूँ। तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 और 2 को पुट करते हैं तो वी विल गेट माइनस डी आई डिवाइडेड बाई एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई एम ई जो है इट इज़ इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एफ ई। तो ये मैग्नीफिकेशन है ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस इक्वेशन के थ्रू हम मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू।